जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.1 हल करेंगे। इससे पहले कि यदि आप लोग एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, प्रश्नावली 3.1। तो चैप्टर का नाम क्या है कि ज्यामितीय आकृतियों का समझ। ज्यामितीय आकृतियों का समझ। तो पहला क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है, सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। क्या है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। सरल एवं बंद आकृति क्या होती है। देखिए, सरल एवं बंद आकृति तो वैसा आकृति, आकृति का मतलब होता है चित्र, वैसा आकृति जो सभी ओर से बंद हो। कैसा? तो सभी तरफ, मतलब कि चारों तरफ से बंद हो और स्वयं को, मैंने अपने आप को कहीं नहीं काटती हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। क्या लिखेगा कि वैसा आकृति, वैसा आकृति जो सभी ओर से बंद हो तथा स्वयं को नहीं काटती हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। आकृति कहते हैं। वैसा आकृति जो सभी ओर से बंद हो तथा स्वयं को नहीं काटती हो, उसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। देखिए, जैसे में इसका है उदाहरण, तो वैसा आकृति जो सभी ओर से बंद हो। देखिए, एक हम चित्र बना दे रहे हैं तो सभी ओर से बंद है, तो इसे क्या कहेंगे? तो सरल एवं बंद आकृति ये है। फिर देखिए, ये है तो ये भी सभी ओर से बंद है, तो सरल एवं बंद आकृति है। फिर देखिए, ये है, ये भी सभी ओर से बंद है, तो सरल एवं बंद आकृति है। और क्या है? स्वयं को नहीं काटती हो। तो जैसे देखिए, काटने का मतलब कि ऐसे पार नहीं हो गए। जैसे त्रिभुज बना और त्रिभुज बना के काट नहीं दिया, तो यहाँ काट नहीं रहा, सिर्फ सट रहा है, तो काटना है कि स्वयं को नहीं काटती हो, तो ये सब काट नहीं रहा है। यह सब है सरल एवं बंद आकृति। इसको नाम है त्रिभुज। इसका क्या नाम है? त्रिभुज। इसमें 3 भुजा है, इसका नाम है त्रिभुज। जो गोल है इसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। ये है 4 भुजा वाला, 1 2 3 4, तो यह है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज। तो ये पहला प्रश्न क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है, बस सरल है, कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है, पहचान करना है। देखिए, पहला आकृति ये सरल और बंद है कि नहीं। देखिए, चारों पर देखिए सभी ओर से बंद है, तो हो जाएगा सरल एवं बंद आकृति। तो इसे क्या कहेंगे कि सरल एवं बंद आकृति है। और देखिए, ये आगे की ओर उभरा है। उभरा का मतलब उठा हुआ, आगे की ओर उभरा है, तो उभरा रहे तो उसे उत्तल भी कहते हैं। और उत्तल है, कैसा है? तो उत्तल है। सरल एवं बंद है, बंद है चारों पट्टी से, तो बंद है। सरल एवं बंद, सरल आकृति को ही बंद आकृति कहा जाता है। ते बंद है लेकिन आगे की ओर उभरा है, ते हो गया उत्तल। कैसा है? तो उत्तल भी है। ते हो गया पहला चित्र क्लियर। दूसरा देखिए, ये है, देखिए बंद नहीं, एक तरफ से तो खुला है, तो इसे क्या कहेंगे कि खुला आकृति है। कैसा है? खुला आकृति। कैसा है? तो खुला आकृति है। आगे देखिए, ये भी कैसा है? तो खुला है। कैसा है? देखिए यहाँ पर मुंह खुला है, तो बंद से नहीं, यहाँ देखिए खुला है, तो हो गया खुला आकृति। खुला
आकृति। ये देखिए कैसा है, ये तो बंद है चारों पट्टी से, तो लिखेंगे कि सरल एवं बंद आकृति। क्या? सरल एवं बंद आकृति। आई देखिए यहाँ धंसा हुआ है, तो जो धंसा रहे तब तल, उभरा हो तब उत्तल, धंसा रहे तब अवतल। सरल एवं बंद आकृति और अवतल है। कैसा है? तो अवतल है। ये हो गया आंसर। दूसरा प्रश्न भी हो गया क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए। क्या करना है? तो नाम लिखना है तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। विकर्ण खींचना है। देखिए नाम कैसे लिखा जाता है पहले सीखेंगे। देखिए यहाँ है एक चित्र, इसमें कितने भुजा है? तो देखिए ये है भुजा, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जी ए बी है, ये रेखा है पाई, इसको भुजा कहते हैं, भुजा। ये भी क्या है? तो भुजा, दो भुजा और एक भुजा, तीन भुजा। इसमें कुल कितना भुजा है? तीन भुजा। तो इसका नाम हो जाएगा त्रिभुज। क्या? त्रिभुज मतलब कि तीन भुजा। देखिए इसमें कर देते हैं चार भुजा, तो इसका नाम होगा चतुर्भुज। क्या? देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, तो हो जाएगा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या नाम हो जाएगा? चतुर्भुज। देखिए अब इसमें कर देते हैं पांच भुजा, तो हो जाएगा पंचभुज। इसका क्या नाम हो जाएगा? पंचभुज। जिसमें छः भुजा हो तो षष्ठभुज, और सात भुजा हो तो सप्तभुज, आठ भुजा हो तो अष्टभुज, नौ भुजा हो तो नवभुज। इस प्रकार से भुजा का नाम लिखा जाता है। तो इसमें कितना भुजा जो पूछा गया है कि बहुभुज। बहुभुज का मतलब कि बहु मतलब अधिक है, बहु माने अधिक, बहुत। तो इसमें बहुभुज है, इसमें बहुत भुजा है। तो बहुत भुजा है तो इसको बताना है कि आखिर है कितना भुजा। तो इसका नाम लिखना है कि कितना भुजा है, और इसमें विकर्ण लिखना है। तो देखिए इसका विकर्ण जो है चतुर्भुज, इसका विकर्ण कोना कोनी को मिला दीजिए, विकर्ण होगा। एक विकर्ण और एक विकर्ण, दो विकर्ण। तो चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है? तो दो विकर्ण। त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं, यहाँ से कोना पर मिलेंगे तो ये तो सीधा भुजे पर आ गया। तो कोना से मिला जाता है, तो त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं। चतुर्भुज में कितना? तो दो विकर्ण। पंचभुज में भी विकर्ण होगा। तो देखिए हम लोग को इसमें बनाना है, तो इसके देखिए तो इसमें कितना भुजा है? एक भुजा, दो, तीन, चार, पाँच, छः। कितना भुजा है? छः भुजा। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? तो षष्ठभुज। षष्ठभुज। षष्ठभुज मतलब कि छः भुज। कितना भुज? छः भुज। इसका नाम हो गया षष्ठभुज। इसका विकर्ण खींचना है कि इसमें कितना विकर्ण होगा। तो देखिए एक विकर्ण यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ सीधा कोना पर चल गया, यहाँ से कोना दो विकर्ण, यहाँ से कोना तीन विकर्ण। कितना हुआ? तीन। अभी और होगा ढेर सारे। अब यहाँ से कर देते हैं, यहाँ तो हो गया चार विकर्ण। फिर यहाँ से ले आते हैं यहाँ, तो हो गया कितना? तो पाँच विकर्ण। कितना विकर्ण हो गया? तो पाँच विकर्ण। अब यहाँ से यहाँ ले आए तो छः। फिर यहाँ से यहाँ तो हो गया सात विकर्ण। कितना हो गया? तो सात विकर्ण। अब यहाँ से लेकर चलते हैं ऊ कोना पर, तो हो गया आठ विकर्ण। अब यहाँ से लेकर चल जाते हैं ई कोना पर, तो हो गया कितना विकर्ण? नौ विकर्ण। अभी इससे ज़्यादा इस पर खींचा ही नहीं जाएगा, कोना अब इसमें सब हो गया। तो इसमें कितना विकर्ण है? तो नौ। तो पूछा गया कि इसका नाम लिखिए, तो नाम हो गया षष्ठभुज। अब विकर्ण की संख्या कितना है? तो इसमें विकर्ण कितना है? तो विकर्ण है नौ। कितना विकर्ण है? नौ। तो इसका हो गया प्रश्न संख्या तीसरा क्लियर हो गया। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो चौथा प्रश्न क्या है कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। मतलब कि चौकोर, चौ मतलब चार, कोर मतलब किनारा, चार किनारा का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में और कितनी बहिर्भाग में है। तो देखिए इसमें आकृति क्या है कि चौथा प्रश्न है, आकृति है इस प्रकार। इसमें कुछ कार इसके अंदर है और कुछ इसके बाहर है। इसमें अंदर में कितने कार है? तो अंदर में है पांच कार।
अंदर में कितने कार है तो 5 कार है, सब कार है। अंदर में कितने कार तो 5 कार। अब बाहर में भी है तो बाहर में कितने कार है तो 2 कार। तो प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिए कि नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है। ये जो चित्र है इसमें कुछ कार है, कितना है कुछ खड़ी है। बीच में चौकोर आकार का मैदान है। देखिए चौकोर मतलब 4 किनारा का मैदान है। बताइए कि कितनी आकार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में। बताना है कि जो बहुभुज मैदान है कितना भुज का है तो 4 भुज मतलब कि बहुत भुज का है। इसके अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अभ्यंतर का मतलब अंदर। इसके अंदर में कितने कार है और कितनी बहिर्भाग में है। बहिर्भाग का मतलब बाहर, कहाँ तो बाहर। तो इसको हम लोग को बताना है कि अंदर में है। तो इसको हम लोग को बताना कि अभ्यंतर भाग, अभ्यंतर का मतलब अंदर में कितना कार है और बहिर्भाग, बहिर्भाग का मतलब बाहर में। देखिए अभ्यंतर, अभ्यंतर का मतलब अंदर में, अभ्यंतर का मतलब तो अंदर में। और बहिर्भाग है, बहिर्भाग का मतलब तो बाहर में, कहाँ तो बाहर में। तो आप ही बताइए कि अभ्यंतर भाग मतलब कि अंदर के भाग में कितना कार है तो 5 कारें। कितना है गिनिए तो 5 कारें। और बहिर्भाग बाहर में कितने तो 2 यहाँ 1 यहाँ। बाहर में इस चौकोर मैदान के बाहर में कितने कार है तो 3 कारें हैं। तो लिख दीजिए 3 कारें। ये हो गया आंसर। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। देखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न क्या है कि नीचे के 2 कॉलम में एक में बहुभुज का नाम। नीचे जो 2 कॉलम है इसमें एक का बहुभुज का नाम दिया गया है और एक में क्या है तथा दूसरे में उसके अंतः कोणों के भुजाओं की मापों का योग दिया हुआ है। तो बहुभुज के नाम को अंतः कोणों के मापों के योग से मिलान कीजिए। बहुभुज के नाम को, जैसे त्रिभुज है, इसके त्रिभुज के अंतः कोण, त्रिभुज के मतलब कि अंदर के कोणों का योग कितना होता है उसको से मिलान करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है, फिर जानेंगे पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है किसी भी रहे अंतः कोणों का योग बराबर, फार्मूला क्या होता है तो 180 इंटू एन माइनस 2। एन की जगह पर भुजा की संख्या रखना है। तो सबसे पहले हम लोग को त्रिभुज है तो त्रिभुज के निकालते हैं। देखिए 180 है इंटू एन, तो त्रिभुज में कितना भुजा है तो 3 भुजा। त्रिभुज में कितना भुजा होता है 3 भुजा। तो एन की जगह पर क्या रखेंगे तो 3 माइनस 2, तो 180। हाँ 3 में से 2 घटा तो बचेगा 1। 180 में 1 से गुना तो 180 डिग्री कोण होता है जो डिग्री में होता है। देखिए तब मिलान करना है। त्रिभुज का अंतः कोणों का योग कितना आ गया तो 180 डिग्री। तो 180 है कहाँ तो यहाँ, मिलान हो गया। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसी प्रकार से सभी का निकालना है और मिलान करना है। तो देखिए आप पंचभुज का निकालते हैं, किसका निकालेंगे पंचभुज का। तो फार्मूला यही होगा अंतः कोणों का योग बराबर क्या होगा तो 180 इंटू एन माइनस 2 होता है। तो देखिए निकालना है हम लोग को पंचभुज का। तो 180 लिखेंगे। एन का जगह पर बदला जाएगा, पंचभुज है, इससे पहले त्रिभुज था अब है पंचभुज। तो यहाँ 5 लिखाएगा माइनस 2। 180 5 में से 3 घटा था कितना बचेगा, 5 में से 2 घटा था 3 बचेगा। गुना करिए तो 18 3 54 540 डिग्री। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है तो 540 डिग्री। मिलान हो गया। इसी प्रकार से सप्तभुज का निकालेंगे। किसका, देखिए एन का मान आपकी कितना रखाएगा तो 7। कितना 7। तो एन का मान यहाँ पर 7 कर देते हैं। तो किसका निकाल रहा है सप्तभुज का। तो 7 में से 2 घटा तो कितना बचेगा 5। तो 18 180 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा तो 900 डिग्री। समझ रहे होंगे। देखिए 180 इंटू एन माइनस 2, तो एन के जगह पर रखना है मान। तो हम लोग अब निकाल रहे हैं सप्तभुज का। तो सप्तभुज में होता है 7 भुजा, लिखा हुआ है सप्त, समझिए सप्त से 7। तो एन के जगह पर 7 रख दीजिए। 7 में से 2 घटा तो 5 बचा, गुना करिएगा तो 900 डिग्री। इसी प्रकार 900 आ गया।
तो सप्तभुज का यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा। अब नवभुज का निकालना है। किसका? नवभुज मतलब 9 भुज का। तो n की जगह पर आपकी कितना मान रखा जाएगा? तो 9। तो यहाँ रख देते हैं। आप लोग बनाइएगा अलग अलग से। 9 में से 2 घटे तो कितना बचेगा? 7। 180 में 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18 सत्ते 26 से 1260 डिग्री। ये हो गया आंसर। तो नवभुज का कहाँ आ जाएगा? 1260 में। इसी प्रकार से षष्ठभुज का, तो n की जगह पर अब कितना रखाएगा? षष्ठभुज मतलब कि 6। 6 में से 2 घटा तो कितना बचेगा? 4। 180 में 4 से गुना करिए तो आ जाएगा 720। 18 × 4 = 72 होता है, 720 डिग्री सेल्सियस। तो इसका यहाँ आ गया, तो मिलान हो गया। चलिए 5वां प्रश्न बन गया। 6ठा प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न क्या है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग 540 है, तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बताइए। क्या है कि एक बहुभुज है, उसका अंतः कोणों के मापों का योग 540 है। कितना है? 540। देखिए उसमें दिया है कि अंतः कोणों के मापों का योग कितना दिया हुआ है? तो 540 डिग्री। कितना है? 540 डिग्री। अंतः कोणों के मापों का योग। अभी पढ़ रहे हैं 5वां प्रश्न में कि अंतः कोणों के माप का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो अंतः कोणों का योग के फॉर्मूला होता है 180। क्या पढ़े हैं कि 180 × n-2। अंतः कोणों के मापों का योग का फॉर्मूला 180 × n-2 कितना दिया हुआ है? तो 540। अब इसको हल कर दीजिए। तो हल कैसे किया जाता है? तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए प्रश्नावली 2.1 में है, वहाँ पर हम बताए भी हैं। तो जाकर उसको प्रश्नावली 2.1 को देखिए। नहीं जब बनता है तब, बन जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 180 है गुना में, को इंटू का मतलब गुना, कोष्ट का मतलब क्या होगा? गुना। तो इस साइड जाकर हो जाएगा भाग में। तो इधर क्या बचेगा? n-2 बराबर 540। 180 गुना में तो 180 आके हो गया भाग में। तो कितना बार में कटेगा? तो 18 × 3 बार में। तो बचेगा क्या? n-2 बराबर 3। n बराबर 3 है इस साइड, 2 माइनस में तो 2 जाके हो गया उस साइड प्लस में। तो n बराबर 3 2 कितना? तो 5। n होता है भुजाओं की संख्या। तो कितना भुजा आ गया? तो 5 भुजा। तो लिखा हुआ है क्या कि बताइए कितना भुजा का है। उसमें कितनी भुजाएं हैं? तो लिखेंगे कि 5 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं? तो 5 भुजाएं हैं। 5 भुजाएं हैं आंसर। चलिए देखते हैं 7वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न यही है। 7वां प्रश्न क्या है कि एक समबाहुभुज, सम का मतलब होता है बराबर, बहुभुज का मतलब बहुत भुजा वाला, और सब भुजा है जो बराबर है, इसी कारण लिखा गया है समबाहुभुज। एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। कितना इसमें भुजा है? तो 8 भुजा है। उसमें उसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अंतः कोण कितने माप का होगा? मतलब कि उसमें 8 भुजा है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप पूछा गया है और प्रत्येक अंतः कोण का भी माप पूछा गया है। तो चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें कितना भुजा है? तो 8 भुजा है। लिखा हुआ है कि एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं। तो लिखेंगे समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या बराबर कितना है? तो 8 है। इसमें कितना भुजा है? तो 8 है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, इसमें पूछा क्या गया है कि बाह्य कोणों का माप बताइए। तो लिखेंगे बहुभुज किसका? तो बहुभुज के बाह्य, बाह्य का मतलब होता है बाहर, बाह्य का मतलब बाहर, बाह्य कोणों का योग, योग होता है 360 डिग्री। कोई भी बहुभुज हो, जैसे देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज है तो जो त्रिभुज का अंदर में कोण बन रहा है उसे अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः कोण। अंदर वाला को अंतः कोण,
अंतःकोण, और जो बाहर कोण बने उसे बाह्य कोण कहते हैं। तो बाहर कोण कहाँ बन रहा है, तो देखिए एक रेखा निकालना होता है आपको, यहाँ पर कहीं भी निकालिए। यहाँ जो बाहर कोण बनेगा इसको कहेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। फिर देखिए इस पर एक रेखा निकाल देंगे, जो यहाँ कोण बनेगा वो हो जाएगा बाह्य कोण। फिर इसको निकाल दीजिए, यहाँ बनेगा जो हो जाएगा बाह्य कोण। कोई भी आकृति हो उससे बाह्य कोणों का योग कितना होगा, तो 360 डिग्री होगा। कितना होगा, 360 डिग्री। त्रिभुज का भी योग कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री। इसमें समबाहु है, उसमें कितनी भुजाएं हैं, तो 8 भुजा है। तो प्रत्येक भुजा का माप पूछा गया है, सब बराबर बराबर भुजा है, तो इसमें भी कितना भुजा है, तो 8 भुजा। तो लिखेंगे प्रत्येक भुजा बराबर, प्रत्येक भुजा बराबर। देखिए सब मिला के 360 है, सब मिला के कितना है, तो 360। उसमें भुजा है कितना, तो 8 है। 8 मतलब कुल मिला के तो 8, कुल का मतलब यहाँ पर 8 भुजा है। कितना भुजा है, तो 8। 8 मिला के है 360। तो एक को पूछा गया, तो 8 से भाग दे दीजिए, तो कितना बार में, 8 चौक 32, 8 पचे 40, तो हो जाएगा 45 डिग्री। एक बहुभुज का कितना माना गया, तो 45 डिग्री। तो ये बाह्य कोण वाला बन गया। अब इसी में है अंतःकोणों का भी, तो चलिए उसका हल करते हैं। बाह्य कोण का हो गया, तो सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री, याद रखिएगा। सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। अब अंतःकोण पर आ जाइए, तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 180 इंटू n-2 होता है। तो लिखेंगे 180 इंटू एन का मतलब भुजा की संख्या, तो इसमें कितना भुजा है, तो 8 माइनस का 2। तो 180, 8 में से 2 घटा तो 6, गुना कर दीजिए 18 6 का टोटल से 10 का पर 8, 1080 डिग्री आ गया। इसमें देखिए 8 मिला के कितना आ गया, तो 180 डिग्री। सभी का है अंतःकोणों का योग, किसका, तो सभी का। इसमें कितना भुजा है, तो 8 भुजा। अब 8 मिला के आ गया 1080 डिग्री। कितना, 1080 डिग्री। हम लोग से पूछा गया प्रत्येक अंतःकोणों का योग, मतलब एक अंतःकोण कितना का होगा, तो आप ही बताइए कि प्रत्येक सभी मिला के हो गया इतना 1080, सभी मिला के कितना है, तो 1080। इसमें कितना है, तो 8 वो है। कितना है, तो 8 भुजा। हम लोग से पूछा गया एक भुजा का, तो 8 से इसको भाग दे दीजिए, तो कितना बार में कटेगा, तो 8 इकाई 8 2 8 3 24, 8 पचे 40 से 135 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना आ गया, तो 135 डिग्री। तो इसे लिख दीजिए भी कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर 135 डिग्री आंसर हो गया। ये होता है अंतःकोणों का योग का फार्मूला, याद रखिएगा 180 इंटू n-2। तो आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के साथ। जय हिंद।